तेलंगाना गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से बीजेपी की इंतखाबी हिकमत अमली के ट्विटर सेशन में शिरकत करके तनाज़ात का शिकार बन गई हैं। गवर्नर ने बीजेपी के 2024 इंतखाबी हिकमत अमली बराए जुनूबी हिंद के इजलास में ट्विटर स्पेस सेशन में शिरकत की, जिस पर उन्हें अवाम की तनकीदों का सामना है। कई लोगों ने बतौर गवर्नर ढिठाई से खुली सियासी सरगर्मी को शर्मनाक करार दिया है। एक इंटरप्रीनियर एन अनुराग ने इस हरकत पर लिखा है कि गवर्नर, जिनको गैर जानिबदार समझा जाता है, मुकम्मल तौर पर बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, जो कि शर्मनाक है। एक और सारिफ ने गवर्नर को बीजेपी का रुकन बताया है और उसे जमहूरियत व आइन की मुखालिफत करार दिया है। गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन अपने चंद गलत इक़दामात की वजह से आजकल सुर्खियों में है। पीर के रोज़ ही पुडुचेरी के साबिक़ वज़ीर आला नारायण स्वामी ने गवर्नर तेलंगाना, जो कि पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं, की जानिब से अवामी मसाइल की यकसोई के लिए ओपन हाउस मुनक़िद करने को गलत करार दिया। कहा जा रहा है कि इस तरह का इक़दाम पुडुचेरी हुकूमत की तौहीन है और वो सुपर चीफ मिनिस्टर बन रही हैं। मरकजी हुकूमत पर भी ये इल्ज़ाम आयद है कि वो उन रियासतों में गवर्नर्स के जरिए हुकूमत करवाने की कोशिश कर रही हैं जहां बीजेपी इख्तियार में नहीं है। रियासती वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव का कहना है कि रियासती हुकूमत का मिशन अवामी मसाइल को हल करना है। सनत नगर हल्के के जैक कॉलोनी में अवामी मसाइल की यकसोई के लिए एक इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें सिनेमाटोग्राफी मिनिस्टर तलासानी श्रीनिवास यादव, कलेक्टर अमय कुमार, जीएचएमसी कमिश्नर लोकेश कुमार, वाटर वर्क्स एमडी दाना किशोर, मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की। मिनिस्टर ने अवामी मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल करते हुए अहदेदारों को मसाइल हल करने का हुक्म जारी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद बहुत से तवील मुद्दती ज़ेर इल्तिवा मसाइल को हल करना हुकूमत का मिशन बन गया है। मुकामी अवाम ने तलासानी श्रीनिवास यादव और हुकूमत तेलंगाना से इजहार तशक्कुर किया है। బట్ మీ జట్టాలే ఏం జరిగినా కూడా మీకు తెలుస్తున్నాయి. కానీ ఏమైపోయిందంటే ఎవరు వస్తుండ్రో, ఎవరు చేస్తుండ్రో, ఎవరు పోతుండ్రో, మరి ఆ కన్ఫ్యూజన్ లో ఉన్నప్పుడు నేను చెప్పిన మన వ్యక్తుల వారు కమిటీనే వచ్చేది 7-8 మంది వస్తే నేను చెప్పిన ఒకటే, నేనంటే ఇంటి కుక్కలను పిలవండి, నేను వస్తాను. డెఫినెట్ గా పరిష్కారం, అసలు తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత పరిష్కారం జరగదు అనేది ఏం లేదు. ఏదైనా పరిష్కారం దొరుకుతుంది. ఒకప్పుడు ఒక ఏరియాలో ఒక 10 లక్షల నుంచి 20 లక్షల రూపాయల డెవలప్మెంట్ వర్క్ చేయాలంటే ఇబ్బంది ఉండే. బట్ ఇప్పుడు 20 కోట్లైనా పర్వాలే, మనం ఇమ్మీడియట్ గా చేపించేటువంటి ఆస్కారం ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఇప్పుడు ఉంది. వెరీ పర్టికులర్ గా మన కాన్స్టిట్యున్సీలో మాత్రము ఆ ఫ్రీడమ్ ఉంది. ఏదైనా చేయి, ప్రజలకు ఇబ్బంది లేకుండా. మీకు ఈ పక్కన రిజర్వాయర్ కట్టినాం. ఒకప్పుడు రిజర్వాయర్ కోసం ఎన్ని ఇబ్బందులు పడ్డారో 25 సంవత్సరాల నుంచి ఎవరు కట్టలేకపోయారు. ఈ పక్కన రిజర్వాయర్ కట్టినాం అంటే భవిష్యత్ అవసరాల దృష్టిలో ఉంచుకొని మనకు నీటి ఇబ్బంది ఉండద్దు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఆ కార్యక్రమం తీసుకున్నాం. పక్కనే వెల్ఫేర్ సెంటర్ లో ఇండోర్ స్టేడియం కట్టినాం. ఆ ఇండోర్ స్టేడియం కూడా సనత్ నగర్ నుంచి, చెక్కాలయ నుంచి చాలా మంది పోటలేరు. మీరు వెళ్ళాలి అందరు, ఎందుకంటే ఇండోర్ స్టేడియం కట్టిందే మీ అందరి కోసం కట్టింది. అంత బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఇండోర్ స్టేడియం. ఒక సిస్టర్ చెప్పింది, మేము యోగా కార్యక్రమాలు చేసుకుంటామని. అక్కడ ఇండోర్ స్టేడియమే చేసుకోవచ్చు. యోగా మీరైతే మీ క్లాసెస్ ఇస్తుండ్రో ఆడ ప్రొవిజన్ ఉంది ఇండోర్ స్టేడియంలో. మీరు కావాలంటే మా కార్పొరేటర్ గారిని అప్రోచ్ కండి, వారు తీసుకెళ్ళి చూపిస్తారు. అక్కడ స్పేస్ బ్రహ్మాండంగా ఉన్నది. రెగ్యులర్ గా కూడా అక్కడ ఇండోర్ స్టేడియంలో చాలా గేమ్స్ ఆడుకుంటారు. దాన్ని మీరు కూడా ఉపయోగించుకోవాలని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తాను. రెండోది, మన వర్క్ బోర్డు స్థలం వచ్చిన తర్వాత మీరు ఒక ప్లాన్ చేయండి. మీకు మేమే నాకు ఇప్పుడే కలెక్టర్ గారు చెప్పారు, మా చైర్మన్ గారు ఇక్కడే ఉన్నారు కాబట్టి దాంట్లో ఏం చేస్తాం, కొంత గేమ్స్ కూడా ప్రొవిజన్ పెట్టుకోండి. ఒకటి కామన్ ప్లేస్ అందరికి ఉపయోగపడాలి, ఏదైనా అకేషన్ ఏదైనా
कांग्रेस पार्टी की जानिब से आज जंगलात अराजी के हुकूक पर एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। पार्टी के दफ्तर गांधी भवन में मुनक्किद इस गोल मेज कॉन्फ्रेंस में नलगोंडा के रुकने पार्लिमान उत्तम कुमार रेड्डी ने बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। पीसीसी साबिक सदर वी हनुमंतराव, साबिक एमएलसी रामलू नायक, मांगीलाल नायक, किसान कांग्रेस के कौमी नायब सदर कोडंडा रेड्डी, ZPTC चारुलता व दीगर ने भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। నేను నా డ్యూటీగా భావించి నా బాధ్యతగా భావించి అసెంబ్లీలో పార్లమెంట్లో లేవనెత్తడం కూడా జరిగింది. మీరు ఎప్పుడన్నా ఆ ప్రాంతానికి వస్తే చూస్తారు, ఈ కోలార్ ఉన్న ప్రాంతంలో డాంబర్ రోడ్డు లేని గిరిజన తండ్రి లేదు. బహుశా రాష్ట్రంలో చాలా అరుదు. డాంబర్ రోడ్డు, గ్రామ పంచాయతీ బిల్డింగు, అంగన్వాడీ బిల్డింగ్స్, కరెంటు, నీళ్లు. हल्के भोनगिर के साबिक MP नरसैया गौड़ ने टियाज पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तफसीलात के मुताबिक उन्होंने इल्जाम लगाया है कि मुनगोड़ा ज़िमनी इंतखाब के लिए पार्टी उम्मीदवार को मुंतखब करने के दौरान उनसे मशवरा नहीं लिया गया। पार्टी के सदर KCR को एक मकतूब रवाना करते हुए नरसैया गौड़ ने लिखा है कि वो इलाके के साबिक MP है, लेकिन किसी ने ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में उनसे राब्ता नहीं किया और न ही मुनगोड़ा में आत्मा गौरव सभा के लिए उन्हें मदऊ किया गया। साबिक रुकने पार्लिमान का कहना है कि ज़िमनी इंतखाब में पसमानदा तबके के उम्मीदवार को मौका न देने पर उन्हें दुख हुआ है। नरसैया गौड़ के मकतूब के मुताबिक अब भी वो KCR का एहतराम करते हैं, ताहम उनका इल्ज़ाम है कि जब उन्हें लोगों के मसाइल को उजागर करने का मौका फराहम नहीं किया जा रहा है तो उनका TRS में रहना बेमानी है। कर्नाटक राष्ट्र तेलंगाना एसोसिएशन के एक वफ्द ने साबिक वजीर आजम देव गौड़ा से मुलाकात की। KRTA के बानी सदर संदीप कुमार मगथला की जेर क़यादत वफ्द ने साबिक वजीर आजम से बेंगलोर में उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। जनता दल SK सुप्रीमो ने इस मुलाकात के दौरान कहा है कि तेलंगाना के वजीर आला KCR की भारत राष्ट्र समिति आने वाले दिनों में कौमी सियासत में अहम किरदार अदा करेगी। KCR की जानिब से कौमी सियासत में हिस्सा लेने के इक़दाम की उन्होंने भरपूर सताइश की है। देव गौड़ा ने जनरल सेक्रेटरी EV सतीश व दीगर कायदीन को बताया है कि कर्नाटक में BRS को JDS की हिमायत हासिल रहेगी। उन्होंने दोनों रियासतों तेलंगाना और कर्नाटक के दरमियान सालसी ताल्लुकात को मजबूत बनाने में ताउन करने वाले KRTA की भी तारीफ की है। शहरीदाबाद पुलिस ने सरमायाकारी करने के नाम पर अवाम को लुभाकर उनसे रकम इकट्ठा करने और फिर उन्हें धोखा देने वाली टोलियों से मुहतात रहने की अवाम से ख्वाहिश की है। पुलिस ने एक शख्स की शिकायत पर 2 मुलजिमीन नगम अमाशंकर और नगारा अंजमा को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन फर्म चला रहे थे और उन्होंने 25 लोगों को सरमायाकारी करने के लिए राग़िब किया था और उन्हें अच्छा मुनाफा देने का झांसा देकर 6 करोड़ रुपये बटोर लिए थे। मुतासिर अफराद का कहना है कि मुलजिमीन ने रकम वसूल करने के बाद सरमायाकारी करने वालों को कोई मुनाफा नहीं दिया और उनके साथ धोखा किया। CCSDD में दर्ज शिकायत पर कार्रवाई करते हुए डिटेक्टिव टीम्स ने दोनों धोखेबाजों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें आज अदालती तहवील में भेज दिया है। मीडिया से बात करते हुए डिटेक्टिव डिपार्टमेंट जॉइंट CP ने तमाम तर तफसीलात बताई हैं। 2 लोग उमाशंकर और अंजमा दोनों फिल्म इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट के वास्ते बहुत लोगों से बहुत पैसे इकट्ठे किए। जब हमारी इनिशियल केस में इसमें 25 लोग से 6 करोड़ तक ये लोग इन्वेस्टमेंट लिए। अभी जब तहकीकात जारी है, इसमें बहुत और लोग भी इसमें आ रहे और ये पता चला कि इससे 6 करोड़ से ज़्यादा हो सकता है इनका जो ये फ्रॉड है। ये पूरे लोगों से कलेक्ट किए। बहुत सारे विक्टिम्स जो है मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं। पूरा इसमें केस रजिस्टर किया और दोनों को आज अरेस्ट किए। और हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से आवाम को गुजारिश है कि ये जो क्विक प्रॉफिट्स जो इन्वेस्टमेंट्स है, बहुत ज़्यादा रिटर्न्स जो प्रॉमिस करते हैं, इन लोगों से होशियार रहें। थैंक यू। इमदादुल फुकरा ट्रस्ट ने ज़रूरतमंद अफराद से ख्वाहिश की है कि वो इनके ज़ेर एहतमाम चलाए जाने वाले यतीम खाने में लड़कियों का दाखिला करवाएं। चेयरमैन इमदादुल फुकरा ट्रस्ट अजमत उन्निसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि ट्रस्ट की जानिब से बिस्मिल्लाह कॉलोनी वेंकटपुर इलाके में यतीम खाना कायम किया गया है, जहां लड़कियों के लिए तालीम व तरबियत का भी नज़्म है।
उनका कहना है कि इदारे ने हुकूमत तेलंगाना से इस यतीम खाने को चलाने के लिए लाइसेंस हासिल कर लिया है और यतीम तालिबात की हिफाजत के लिए तमाम तर हिफाजती व कानूनी इंतजामात को यकीनी बनाया गया है। बताया गया है कि लड़कियों को दीनी व असली तालीम से आरास्ता करने के साथ साथ उन्हें दस्तकारी, टेलरिंग और रोजगार पर मबनी कोर्सेज भी सिखाए जाते हैं ताकि वो खुद मुक्तफी बन सके। अजमत तुनिसा ने ज़रूरतमंद अफराद से ख्वाहिश की है कि वो इस सहूलत से फ़ायदा उठाएं। उनका कहना है कि न सिर्फ शहर हैदराबाद बल्कि तेलंगाना के तमाम अजला और दीगर रियासतों के लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अजमत तुनिसा है। मैं इमदादुल फ़ुक़रा ट्रस्ट की चेयरमैन हूँ। इमदादुल फ़ुक़रा ट्रस्ट की जानिब से IFT होम फॉर गर्ल्स यानी यतीम खाना स्टार्ट किया गया है 2020 में एंड इसका हमको गवर्नमेंट से लाइसेंस भी मिल चुका है लास्ट मंथ में। तो आप लोग से ये गुजारिश है कि अगर आपके पास, आपकी नज़र में अगर कोई यतीम बच्चियां हैं जिसके मदर का इंतकाल हुआ या फादर का या किसी के दो भी नहीं है या कोई सिंगल पेरेंट्स है जिसके मतलब पेरेंट्स का खुला हो चुका है, तो वो बच्चों के एडमिशन्स आप यहाँ पर करा सकते हैं। ये इमदादुल फ़ुक़रा ट्रस्ट की IFT होम फॉर गर्ल्स जो है, यहाँ पे आपको ये बारकस के आगे पहाड़ी शरीफ शाहीन नगर से पहले आता है, आपको बिस्मिल्लाह कॉलोनी में आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी इसमें दिया जाएगा। इसमें यहाँ पे आपको कोई भी फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे खाना, बच्चों का मेडिकल एक्सपेंसेस, उनका मॉडर्न एजुकेशन के साथ उनकी दीनी तालीम का हर वो चीज़ का यहाँ पे ख्याल रखा जाता है। उन लोग की यहाँ पर हमारे पास पूरा 100% मुस्लिम मैनेजमेंट रन करता है ये ऑर्गेनाइजेशन को, और यहाँ पे पूरा स्टाफ, लेडी स्टाफ रहता है। यहाँ पे 24/7 CCTV कैमरास है। पूरी बिल्डिंग में 25 कैमरास है। यहाँ पे हर वो चीज़ से बच्चों की परवरिश के तौर पर, अखलाक के एतबार से हर वो चीज़ से बच्चों का यहाँ पे अच्छे से ख्याल रखा जाता है। यहाँ पे मिनिमम 7 ईयर्स है सर, 7 ईयर्स से लेकर 14 ईयर्स तक एज ग्रुप यहाँ पे रखा जाता है। ये सिर्फ बच्चियों के लिए होता है। दुनियावी तालीम के लिए मतलब नाज़िरा, क़ायदा, कुरान, हदीस है, दीनी तालीम, पूरी जो भी तालीम देना चाहिए बच्चों का, अगर वो लोग अगर इंटरेस्ट है, अगर वो हिफ्ज़ करना चाह रही हैं या आलिमियत करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ाम है कि जैसे अब क्यों तो एज ग्रुप हम लोग 7 ईयर्स इसलिए रखें कि छोटी एज में है तो हम उनको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दे सकते हैं। अगर बड़ी जैसे कि 15 साल 16 साल के बच्चों के अगर हम एडमिशन दें तो 2-3 साल भी नहीं होते, फिर लोग के घर वाले शादी होते तो हम सीधा तरबियत नहीं दे सकते उनको। तो इसलिए अगर कम से कम एज के बच्चे हैं तो उनको हम अच्छी तरीके से दुनिया की भी तालीम हो और दीनी तालीम को भी अच्छा फाउंडेशन दे सकते हैं हम लोग को। इसके साथ मतलब अगर आप बच्चे आपके घर पर है तो आप जैसे उनको स्कूल को भेजते तो यहाँ पे भी स्कूल है हमारे पास भी, तो यहाँ पे बच्चों को तालीम दी जाती है। ट्यूशन टीचर भी आके ट्यूशन के हिसाब से भी जाते। आप लोग आके इसका रिपोर्ट चेक कर सकते हैं बच्चों का कैसा है। इसको आप 3 मंथ्स में एक बार आके या मंथली अगर आप आके उन लोगों का एजुकेशन लेवल जो भी है आप लोग वो चेक कर सकते हैं। अगर इंशाल्लाह हम मतलब बहुत दूर तक हमारे प्लान, बट क्यों वो तो अभी तो स्टार्टअप है इसलिए मैं नहीं बोलना चाह रही थी। इंशाल्लाह अगर वो बच्चे हमारे पास पढ़े तो उनकी जहाँ तक वो लोग पढ़ना चाहें, चाहे वो इतना मतलब वहाँ तक हमारी जो टीम है इमदादुल फ़ुक़रा ट्रस्ट में, जो टीम है, जो इसके डोनर्स है और जो इसके बेनिफिशियरी जो भी मतलब हमारे। हिंदुस्तानी फौज ने शुमाली कश्मीर के बांदीपुरा इलाके से 16 किलोग्राम IED बरामद किया है। जराये के मुताबिक पुलिस ने बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब करते हुए बरामदशुदा IED को नाकाम बना दिया। एहतियाती इक़दाम के तौर पर गाड़ियों की नकलो हरकत रोक दी गई थी। पुलिस एहलकारों का कहना है कि कौमी शाहरा के किनारे IED नस्ब किया गया था और अगर दहशतगर्द अपनी साजिश में कामयाब हो जाते तो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ आम लोग भी इसकी जद में आते और बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के अहाते में शिवलिंग की शक्ल के ढांचे की कदीम होने का पता लगाने के कार्बन डेटिंग या दीगर साइंसी जांच की दरख्वास्त को जिला अदालत ने खारिज कर दिया। जिला जज A कृष्णा विशेष ने दोनों फरीकैन की समाअत मुकम्मल करने के बाद हिंदू फरीक की इस दरख्वास्त को खारिज कर दिया। जज ने अपने फैसले में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को इस केस की समाअत के दौरान वजूखाना इलाके को महफूज रखने का हुक्म दिया था। ऐसे में अगर कार्बन डेटिंग और अंडरग्राउंड टेस्टिंग से मुताल्लिक काम किया जाए और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मज़कूरा शिवलिंग को कोई नुकसान पहुंचता है तो इस सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी होगी। वज़ीर बहबूद के ईश्वर से एक वफ़द ने मुलाकात करते हुए स्कॉलरशिप्स की तारीख में 10 दिनों की तोसी करने की ख्वाहिश करते हुए नुमाइंदगी की। वज़ीर मौसूफ ने इस पर फौरी रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद को इस सिलसिले में हिदायत दी
और अहकाम जारी करने पर जोर दिया। इस मौके पर सैयद अकबर हुसैन, साबिक़ सदर नशीन अक़लियती मालियाती कारपोरेशन, मुफ्ती मस्तान और दूसरे मौजूद थे। शहर हैदराबाद में दूसरे दिन भी RS ब्रदर्स, साउथ इंडिया शॉपिंग मॉल, बिग सी के मुख्तलिफ शोरूम्स में IT धावों का सिलसिला जारी है। IT के अहदेदारों ने रकमी मामलात की जांच की और मुख्तलिफ दस्तावेजात भी जब्त किए। रियल एस्टेट में सरमायाकारी, सालाना आमदनी की तफसीलात भी हासिल की गई। मुनाफे में चलने वाली कंपनियों को नुकसान में दिखाते हुए रुकुमात को दीगर इदारों की तरफ मुंतकिल करने का इल्ज़ाम लगाया गया है। वज़ीर तालीम सविता इंद्रा रेड्डी ने मुनुगुड़ा हल्के असम्बली में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने इस मौके पर घर घर पहुंचकर राय दहिंदों से फर्दन मुलाकात करते हुए रियासत की हुक्मरान जमात TRS के उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी को कामयाब बनाने की अपील की। सविता इंद्रा रेड्डी का आवाम की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। वज़ीर ज़राअत व मार्केटिंग निरंजन रेड्डी ने शहर के नवाही इलाके कोहिडा में बैनुल-अक़वामी मियार के साथ तामीर होने वाली नई फ्रूट मार्केट के तामीरी कामों का आला अहदेदारों के साथ तफसीली तौर पर जायज़ा लिया। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने अहदेदारों को मार्केट की तामीर से मुताल्लिक़ कई अहम तजावीज़ और मशवरे पेश किए। उन्होंने कहा कि इस मार्केट में बड़े पैमाने पर शेड्स तामीर किए जाएंगे जिसमें दर्जे हरारत कम होती है, इससे फलों को नुकसान नहीं पहुंचता। वज़ीर ज़राअत ने कहा कि कोहिडा मार्केट में फलों के हर्राज के लिए 11 भारी शेड्स भी तामीर किए जाएंगे। उन्होंने साथ ही ये भी वाज़ेह किया कि कमीशन एजेंट्स और ताजरीन के लिए कई तरह की सहूलतें भी इस मार्केट यार्ड में फराहम की जाएंगी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर मलकपेट के मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने आज मलकपेट में सईदाबाद मंडल में कल्याण लक्ष्मी स्कीम के 10 चेक्स की इस्तेफादा कुनिंदगान में तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर हरी बाबू RI सईदाबाद मंडल और दूसरे मौजूद थे। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के करीब झाड़ियों में जहरीला सांप पाया गया। ये एक रसल वाइपर सांप है। GHMC के सांप पकड़ने वाले सैयद इब्राहिम को पुलिस की जानिब से तलब किया गया, जिन्होंने सांप को पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि ये एक जहरीला सांप है। आपका नाम क्या है भैया? सैयद इब्राहिम। क्या करे अभी आप? अभी ये सांप पकड़े रसल भाई पर, यहाँ बहादुरपुरा PS के पास आया था। तो कोई इंटीमेशन दिए थे हाँ आपको? जी, और मकबूल भाई बोल के है। कौन है मकबूल भाई? मकबूल भाई यहाँ है, पुलिस वाले है समझो। अच्छा, तो बोले इब्राहिम तेरा सांप आया, वो तो अभी रेस्क्यू कर लिया हमें सांप को। आप कितने साल से करते रहे इसको? मैं तो फर्स्ट में करता था, पहले फ्रेंड्स ऑफिस में, एक मौलाली में इसका ऑफिस है जी। अभी यहाँ GHMC ऑफिस में कर रहा हूँ मैं जी। जी। तो ये कितना जहरीला है ये सांप? ये बहुत जहरीला रहता साहब। इसका नाम रसल वाइपर है जी। विदिन 25 मिनट्स में इंसान का डेथ हुआ था जी। इससे केयरफुल रहना चाहिए। तो ये रईशी इलाके में आया अभी ये सांप? ये बारिश के दिन है ना, ये मींडू का चूहे ज्यादा खाता जी। तो इसकी वजह से ये बारिश हुआ ना कल, इसकी वजह से निकला सांप। अच्छा, निकलते कि देखते कि आप इन्फॉर्म करते कि आप आगे। अगर कोई आपको बुलाना चाहे अगर ऐसा रहा तो आपका कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह? FOS बोल के फ्रेंड्स ऑफ इसने एक मौलाली में इसका वो है जी। इंटरनेट पे आप जस्ट डायल पे भी अगर सर्च करें तो उसका नंबर दे देता। हाँ, वो नंबर पे आप कांटेक्ट करें तो नज़दीक में कोई भी बच्चा अवेलेबल है रेस्क्यू करने वाला तो आगे पकड़ ले सकते हैं। अच्छा ठीक है भाई, शुक्रिया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर मलकपेट के मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने आज नलगुंडा चौराहे पर हियरिंग थेरेपी चेकअप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर शफी, माविन कारपोरेटर डॉक्टर आयशा और दूसरे मौजूद थे। बेस्ट वे ट्रैवल्स की जानिब से गरीब और मुस्तहिक अफराद के लिए जनवरी में सिर्फ 73,000 रुपये में उम्रा पैकेज की पेशकश की गई है। मोहम्मद आसिफ अली ने इस सिलसिले में तफसीलात मीडिया को बताया। उन्होंने कहा कि उम्रा के लिए सबसे कम कीमत में ये पेशकश उनकी जानिब से की जा रही है। उन्होंने कहा कि 13 साल से आवाम की खिदमत की जा रही है। 2 जनवरी को उम्रे के लिए रवानगी अमल में लाई जाएगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद आसिफ अली बेस्ट वे ट्रैवल एंड टूरिज़्म की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एक पैकेज लाए हैं जो जनवरी में पैकेज है हम लोग का वहाँ पर। तो जो हम लोग जो पैकेज का कॉस्टिंग रखे है 87,000 हम लोग इसका कॉस्टिंग रखे। एयर इंडिया फ़्लाइट रहेगा इसका
और एक पैकेज जो हम लोग जो है कम से कम रखें हम लोग 73 to 74,000 रहेगा उसका प्राइसिंग जो रहेंगी उसकी वाया फ्लाइट रहेंगी आपको ये अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ को जो है ना हम लोग को सेम सहूलतें देंगे जो आपको जो आप जो सहूलतें दे लेते आ रहे हैं हम लोग 95,000 90,000 जो सहूलतें दे रहे हैं हम जनवरी में हम लोग वही सहूलतें देंगे इंशाल्लाह ताला कम पैकेज में भी। जिस तरीके से हम लोग जो पैकेज में जो दस्तियाब करते हैं वहाँ पर 7 दिन मक्के में जो है ना 3 स्टार होटल्स देते हैं हम लोग और मदीने में 3 स्टार होटल्स दे रहे हैं हम लोग। खाना भी हम लोग का जो है ना हैदराबादी रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह मक्का और मदीना में और वहाँ पर जो डिस्टेंस रहेंगे आपने को मक्के में जो है ना 400 मीटर पे देंगे हम लोग और मदीने में जो है ना इंशाल्लाह ताला 100 मीटर्स पे रहेंगे हमारा बिल्कुल करीब में मदीने के होटल्स हमारे जो रहेंगे हमारे पास जो कंप्लीट जो पैकेज देंगे हम लोग पैकेज में रहेंगे आपको फ़्लाइट टिकट रहेगा और उसके अंदर उम्रा वीज़ा रहेगा इंश्योरेंस रहेगा आपको और उसके साथ साथ में आपको जो है ना हम लोग हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट रहेगा आपको बैग रहेगा आपको जमजम रहेगा हमारी तरफ से आपको। फ्लाइट टिकट्स को सर रहेंगे फ़्लाइट टिकट जो हमारी जो रहेंगी आपको 2 पैकेजेस है हमारे दो पैकेज जो हमारे एक जो है ना एक एयर इंडिया का पैकेज डायरेक्ट फ़्लाइट रखे हम लोग और एक जो है ना वाया फ्लाइट रखे हम लोग 2 पैकेज ऐसे हमारे जनवरी में डिपार्चर रहेगा इसका। फ्लाइट में कितना चार्ज कर रहे हैं और वाया फ्लाइट में कितना चार्ज कर रहे हैं? डायरेक्ट फ्लाइट में हम लोग जो चार्ज कर रहे हैं 87,000 डायरेक्ट फ्लाइट में चार्ज करें जो फ्लाइट जो रहेंगी एयर इंडिया रहेंगी आपको वाया फ्लाइट जो रहेंगी आपको 73,000 रहेंगी आपको। अभी जो आप बता रहे हैं कि होटल्स के बारे में खरीद रहेंगे होटल तो बिल्कुल बिल्कुल होटल जो मक्के में जो है ना 400 मीटर पर रहेंगे आपको क्लॉक टावर के बैक साइड में होटल आएंगे आपको कबूतर खाना ख़त्म होते कि जो है ना वहाँ पर आपको होटल आएगी मक्के की होटल मदीने की डेट्स हमारे जो है ना जनवरी के 2nd वीक में है हमारा डिपार्चर। जो हमारा जो है किंग कोठी पर हेड ऑफिस है हमारा बेस्टवे ट्रैवल एंड टूरिज़्म। आप यहाँ पर किंग कोठी पे जो है ना बाहर होटल के बैक साइड स्वामी टावर्स है उसी में हम लोग का ऑफिस है तकरीबन 13 साल से हम लोग यहाँ पर है और एक ब्रांच हम लोग का जो है मलकपेट पर है जो सोहेल होटल के अपोजिट में है उस्मानिया मस्जिद के पास। बिल्कुल आप हमारे को कांटेक्ट कर सकते हैं मैं कांटेक्ट नंबर देता हूँ आपको 7032043030 ये नंबर रहेगा आपको कहाँ ये नंबर पे आप जो है ना इंक्वायरी कर सकते हैं आप मज़ीद तफसीलात के लिए। गुरुग्राम के सनती इलाके बिलासपुर में बड़े पैमाने पर आग लगने का वाकया पेश आया। इत्तला के साथ ही फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस वाकये में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं मिली है। शुबा किया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह है। इस वाकये की इत्तला के साथ ही 12 फायर इंजनों के अमले ने वहां पहुंचकर काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिला में पानी के शदीद बहाव में एक शख्स बह गया। इस वाकये की वीडियो वायरल हो गई। सड़क उबूर करने के दौरान पानी के शदीद बहाव के सबब ये शख्स बह गया। वाज़ेह है कि आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में गुज़िश्ता 2 या 3 दिनों से शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। मंचरिया जिला जयपुर सिंगरनी पावर प्लांट में पेश आए हादसे में मरने वाले मजदूर के रिश्तेदारों ने मुआवजा अदा करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। महलूक वर्कर की शिनाख्त चंद्रमोहन के तौर पर की गई है। इस एहतजाज के सबब कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। उन्होंने सिंगरनी कंपनी के जिम्मेदारों से मुआवजा फराहम करने और उसके रिश्तेदारों को सरकारी मुलाजमत फराहम करने का भी मुतालबा किया। ఆల్రెడీ కొని ఊపిరితో ఉన్నటువంటి డెడ్ బాడీని కరీంనగర్ తీసుకుపోయి అక్కడ మధ్యలో అక్కడికి హాస్పిటల్కి చేరుకున్న తర్వాత చనిపోయిండు అని చెప్పేసి తెలిసిన వాళ్ళే ఎంబడే రాంగ కూడా డెడ్ బాడీని చాలా ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. కనీసం కుటుంబ సభ్యులు మొత్తం మంది ఇక్కడే ఉన్నా కూడా కనీసం ఎవరు సహకరించలేరు. సుల్తానాబాద్ పోలీసు వాళ్ళు కూడా అడ్డుకోవడం జరిగింది. చాలా దారుణం చేస్తున్నారు. ఎందుకు ఇలా చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది? వాళ్ళు రాంగ దారుల ఆపుకుంటా ఆ డెడ్ బాడీని మంచిర్యాలకి తరలించారు కానీ ఇక్కడికి రాకుండా కూడా అడ్డుకోవడం జరిగింది. మాకు ఏదేమైనా పోలీసు వాళ్ళు సహకరించాలి. ఈ కుటుంబానికి న్యాయం జరగాలి. ఖచ్చితంగా ₹1 మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. అదే విధంగా కుటుంబానికి ఒకరికి ఉద్యోగం ఇవ్వాలి. ఆ కుటుంబానికి భరోసా ఇవ్వాలి. యాజమాన్యం దిగి రావాలి. ఇంతవరకు కూడా 4 గంటలు జరిగినటువంటి సంఘటనకు ఇంతవరకు కూడా యాజమాన్యం ఒక్కరు కూడా హామీ ఇవ్వలేదు. ఒక్కరు కూడా రాలేదు. बीजेपी के मुनुगुडु उम्मीदवार राजगोपाल रेड्डी ने केसीआर ज़ेर क़यादत रियासती हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने नारायणपुर में इंतखाबी मुहिम चलाते हुए कहा कि जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़, आमिराना और ख़ानदानी हुक्मरानी के खिलाफ उन्हें अवाम वोट देते हुए कामयाब करें। उन्होंने राय दहिंदों से फर्दन मुलाकात भी करते हुए उन्हें कामयाब बनाने की अपील की। ఈ మహిళల పక్షాన ఈ పేదల కష్టాలు పోవాలంటే ఈ కేసీఆర్ కుటుంబం గద్దె దిగాలి. నిన్న ఏం చెప్పిండు కేటీఆర్ ఏం చెప్పిండు? మునుగోడుని దత్తత తీసుకుంటాడు అంటున్నాడు. అవునా? అంటే నువ్వు పెట్టిన క్యాండిడేట్ డమ్మి క్యాండిడేటా?
ఓర్నీయమా ఎట్లా మనం ఏమైనా పోతే మనం ఎమ్మెల్యేలు ఏమంటాం, ఊరికి పోతే మీ ఊరిని దత్తత తీసుకుంటామంటాం. అవునా? కేటీఆర్ ఏమన్నాడు, నియోజకవర్గాన్ని దత్తత తీసుకుంటామంటే మీ ఎమ్మెల్యేలకు సత్తా లేదా? నిన్ననే సోలుకుంటా మాట్లాడినంట. మరి ఆ వీడియోలో చూసిన కూసుకుంటానా సోలుకుంటానా? నిన్ననే సోలుకుంటూ వచ్చిన వీడియోలో చెప్తున్నారు. ఎక్కడి ఎమ్మెల్యే, ఎక్కడి బానిసలు, ఎక్కడి డమ్మి క్యాండిడేట్లు, మళ్ళీ మనకు అవసరమా? మునుగోడు కావాల్సిన మీ ఎమ్మడి మీ తమ్ముడు కొట్లాడే తమ్ముడు కావాలన్నా, కాళ్ళు పట్టుకునే దమ్మి క్యాండిడేట్ కావాలన్నా? మీకు మీ అందరి తరపున మీ గొంతు వినిపించి మీ గౌరవాన్ని పెంచి మా మునుగోడు ఎమ్మెల్యే అంటే తలెత్తుకొని గర్వంగా ఉండేటట్టు చేసే బాధ్యత నాది. ఎవడో ఎన్నో ఏదో మాట్లాడుతున్నారు, నమ్మకండి. ఎందుకంటే పదవి త్యాగం చేసి ప్రజలకు పోతే ప్రజలు ఆయన వెంట నడుస్తారని చెప్పి లేనిపోని బట్టగాల్సి మీదేస్తారు. ఆధారాలు లేవు. అమ్ముడు పోయినంటుండు. అమ్ముడు కాదు కేసీఆర్, నేను మొన్న చెప్పినా మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఉద్యమం నడిచేటప్పుడు నీకు కలసలకు పైసలు కావాలని నువ్వు కొడుకు బిడ్డ అల్లుడు ఆ ఇంటికి వచ్చి కలసలకు పైసలు అడగపోయారు. निर्मल जिले के भैंसा मंडल में कोतुल गांव तालाब के करीब किसानों ने शदीद एहतजाज किया और कहा कि बिजनूर में चेक डैम के कयाम से 3 किलोमीटर तक बैक वाटर का मसला उन्हें दरपेश है। उन्होंने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इस बैक वाटर के सबब ज़राई अराजियात को नुकसान पहुंच रहा है। इन किसानों ने कहा कि पानी के सबब अराजियात तक जाने में इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इस सिलसिले में पुल बनाते हुए मसले का हल तलाश करने पर जोर दिया। గత 2 సంవత్సరాల క్రితం ప్రభుత్వం బిజ్జూరులో ఉన్నటువంటి వాగుపై, అంటే దాన్ని చిన్న వాగు అంటారు, చిన్న సుద్దావాగు అంటారు, చిన్న సుద్దావాగు వద్ద చెక్ డ్యామ్ నిర్మాణం చేయడం జరిగింది. ఆ నిర్మాణం చేయడం వల్ల దాదాపు 2.5 కిలోమీటర్లు, అంటే బిజ్జూరు రైతులకు, కోతలగం రైతులకు, వాడి రైతులకు వాగు బయట వెళ్ళడానికి నీరు ఆటంకం అవుతున్నది. కనీసం ఎంత వర్షం లేనప్పుడు కూడా నడుము మట్టి నీళ్లు ఉంటున్నాయి. ఆడవాళ్ళు పోలేకపోతున్నారు. కాబట్టి మరి ఈ యొక్క ఏదైతే ఇబ్బందులు గురి కాకుండా ప్రభుత్వ పరంగా ఒక బ్రిడ్జ్ను మాత్రం నిర్మాణం చేయవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉన్నది. లేకుంటే రైతులు తమ యొక్క వ్యవసాయ పనులను చేపట్టలేరు, దున్నలేరు, గట్టిలో కలుపు తీయలేరు, మరి అంతేకాకుండా విత్తనాలు వేయలేరు, పంటలు కోయలేరు. ఇటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది. కాబట్టి ఇమీడియట్గా ఈ యొక్క నిర్మాణం చేపట్టవలసిందిగా. हिंदुस्तान में 24 घंटों में 2430 कोरोना केसेस और 17 अमवात रिकॉर्ड की गई। महकमा सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक कोरोना केसेस की कुल तादाद 4,46,26,427 हो गई है और एक्टिव केसेस की तादाद बढ़कर 26,618 हो चुकी है। 17 अमवात के बाद कोरोना से होने वाले अमवात की तादाद 5,28,874 बताई गई है। सबसे ज्यादा अमवात रियासत केरला में हुई हैं। वजारत सेहत ने एक्टिव केसेस का कुल इन्फेक्शन 0.06% बताया है और सेहतयाब होने वालों की शरह 98.7% हुई है। 24 घंटों के दौरान केस लोड में 35 केसेस का इजाफा भी रिकॉर्ड हुआ है। यौमिया मुस्बित शरह 1.01% और हफ्तावार मुस्बित शरह 1.07% दर्ज हुई है। बीमारी से सेहतयाब होने वालों की तादाद 4,40,70,935 हो चुकी है। मुल्क भर में जारी कोरोना टीका अंदाजी मुहिम के तहत अब तक 219.2 करोड़ कोरोना की खुराकें दी जा चुकी हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।